हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग पर बात करने वाले हैं। अकाउंटिंग के उद्देश्य क्या हैं, अकाउंटिंग मेंटेन करने के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, आज हम लोग इसको क्लियर करेंगे इस वीडियो में। स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग मेंटेन करने के उद्देश्य को हम लोग कुछ पॉइंट्स के माध्यम से अधिक अच्छे ढंग से स्पष्ट कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। पहला पॉइंट है मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। द फर्स्ट objective of accounting is to record the financial transactions and events in the books of accounts of an organization or of an enterprise. अकाउंटिंग का सबसे पहला उद्देश्य जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, इंटरप्राइज के जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उनको रिकॉर्ड करना होता है प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जर्नल में, लेजर में, ऐसे। सेकेंड पॉइंट इज द डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस। अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू डिटरमाइन, टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस. So for knowing the profit or loss, इनकम स्टेटमेंट जिसके अंतर्गत ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए जाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जितने रेवेन्यू जनरेट होते हैं एक अकाउंटिंग पीरियड के दौरान, उनको हम लोग लिखते हैं। और डेबिट साइड में जो उस पीरियड से रिलेवेंट जो एक्सपेंसेस इंकर्ड हुए होंगे उनको लिखते हैं। और अगर क्रेडिट साइड का टोटल अधिक होता है तो डिफरेंस अमाउंट प्रॉफिट होता है, और अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा होता है तो डिफरेंस अमाउंट लॉस होता है। अगर ऐसी स्थिति ट्रेडिंग अकाउंट में बनता है तो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस के नाम से जाना जाएगा। और अगर यही स्थिति प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में अगर आता है तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के नाम से जाना जाता है। तो एक नेट प्रॉफिट और नेट लॉस या प्रॉफिट और लॉस जानने के उद्देश्य से भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करना अनिवार्य है, और ये भी उसका एक उद्देश्य है। नेक्स्ट पॉइंट है डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन. इट इज नॉन फ्रॉम द बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट बनाकर फाइनेंशियल पोजीशन जाना जाता है। फाइनेंशियल पोजीशन मीन्स पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड पोजीशन ऑफ लाइबिलिटीज ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और इंटरप्राइज को हम लोग फाइनेंशियल पोजीशन कहते हैं। और ये बैलेंस शीट से ही पता चलता है। एज वी नो दैट balance sheet has two sides and balance sheet is not an account. ये अकाउंट नहीं है बट स्टेटमेंट है किसका, तो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है ये। एंड इट हैज टू साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ this statement is known as liability side and right hand side of this statement is known as asset side. And all assets, either non-current or current assets, are recorded on the asset side of this statement, and
all liabilities, either internal or external, and either non-current liabilities or current liabilities are recorded on the left hand side, on liability side, and total of asset side of this statement must be equal to the total of liability side. It will prove the correctness of all फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का करेक्टनेस को ये अप्रूव करेगा यदि दोनों तरफ टोटल इक्वल हो जाएगा तो। ऐसे हमारा फाइनेंशियल साउंडनेस का पता चलता है, सॉल्वेंसी रेशियो का पता चलता है, डेब्ट इक्विटी रेशियो का पता चलता है, करेंट एसेट करेंट लायबिलिटीज का पता चलता है। ऐसे फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए हम लोग अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं और ये एक उद्देश्य है। नेक्स्ट है इसका फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। accounting also facilitates to the management in decision making and controlling and forecasting and policy making for future। ये कैसे हेल्प करता है मैनेजमेंट को, कैसे असिस्ट करता है मैनेजमेंट को, तो बाय प्रोवाइडिंग exact and accurate accounting information and data to the managers. It facilitates to the management in decision making, budgeting, controlling and forecasting. Next objective of accounting is that providing accounting information to the various users। चूँकि अगला वीडियो जो आने वाला है वो यूजर्स से संबंधित ही आने वाला है हमारा। हम लोग यूजर्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड डेटा के यूजर्स होते हैं और क्यों होते हैं, क्यों इंटरेस्टेड होते हैं इन नोइंग द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड डेटा। तो वैसे यूजर्स को हम लोग एक्सटर्नल और इंटरनल यूजर्स में क्लासिफाइड कर लेते हैं। और इंटरनल में कौन कौन यूजर्स आते हैं, उनको क्या ज़रूरत होती है, उनका क्या नीड होता है, उनका क्या पर्पस होता है, अकाउंटिंग में क्यों इंटरेस्टेड होते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड डेटा में। तो जैसे ऑनर हैं, मैनेजमेंट हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, ये सभी इंटरनल यूजर्स हैं। और भी एक्सटर्नल यूजर्स में क्रेडिटर्स हैं, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक्स हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं, पब्लिक है, कंज्यूमर है। तो वो क्यों होते हैं, तो उनको भी ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड डेटा प्रोवाइड कराने का उद्देश्य से अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। ये भी उसका एक ऑब्जेक्टिव है। और नेक्स्ट एंड लास्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनिंग द अकाउंटिंग इज दैट प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। चूँकि हम लोग जब अकाउंटिंग रिकॉर्ड करते हैं, अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं, तो बिजनेस के जितने भी एसेट्स हैं सबको प्रॉपरली हम लोग रिकॉर्ड करते हैं और प्रॉपर प्लेस पर उनको रिकॉर्ड करते हैं। और इससे क्या होता है कि प्रॉपर अकाउंट में, प्रॉपर स्टेटमेंट में सभी एसेट्स को रिकॉर्ड करने के कारण जो मैनेजमेंट में जुड़े लोग होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, उनको उनका रख रखाव, उनका प्रोटेक्शन, उनको प्रोटेक्ट करने में और उनका कंट्रोल करने में सहूलियत होती है, आसानी होती है। टुडे दैट्स ऑल। कृपया अगली वीडियो को प्राप्त करने के लिए, देखने के लिए यूट्यूब हरिओम कॉमर्स के यूट्यूब चैनल को आप एक बार सब्सक्राइब अवश्य कर लें।